Hello friends, welcome to Biotech Sapiens. Myself Vimal Bhutani, Managing Director, Biotech Sapiens, Chandigarh. So basically at Biotech Sapiens, we guide students for different competitive exams like CSIR, UGC, NET Life Sciences, IIT JAM Biotechnology, GATE Biotechnology, GATE Life Sciences. We also provide guidance for NEET exam and basically other like BSc Nursing entrance exam. सो आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि जो नेट का एग्ज़ाम CSIR UGC नेट लाइफ साइंसेज की बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में कि कैसे हम लाइफ साइंसेज के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, कैसे हम मतलब इसकी तैयारी के लिए हमें कितने मंथ्स चाहिए, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये भी मैं आपको अपना पर्सनल व्यू ही बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि हर एक पर्सन का अपना अपना व्यू है, क्योंकि दिस इज़ ए काइंड ऑफ एग्ज़ाम जो अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स देते हैं और सबने अलग अलग जगह से अपनी मास्टर्स की होती है। तो बेसिकली वो डिपेंड करता है कि आप कौन से फील्ड में आपकी मास्टर्स है, क्योंकि एग्ज़ाम एक ही है। इवन इफ यू हैव डन बॉटनी, zoology, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या कुछ भी आपने बायोकेमिस्ट्री, जीनोमिक्स कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक किया है, तो जिसमें भी आपने स्पेशलाइजेशन है, बट यू नीड टू अपीयर इन एक पर्टिकुलर एग्जाम जो कि आपका CSIR UGC नेट लाइफ साइंसेज का होता है, ठीक है। अभी जैसे आपका 6 जून को कल ही एग्जाम हुआ है। तो बेसिकली यू सम ऑफ यू हैव गोन थ्रू द पैटर्न की कैसा सा पेपर आता है, ठीक है। तो चलो जिनका पेपर अच्छा हुआ उन्हें ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बट जिनका चलो अच्छा नहीं भी हुआ सो उनको निराश नहीं होना है, ठीक है, उनको डिमोरलाइज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि हर एक एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए, ठीक है ना, क्योंकि वो सबसे मेन होता है। क्योंकि बेसिकली जो टीचर है उसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसा पिछले नंबर ऑफ ईयर से कैसा उसका पैटर्न चल रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका एग्जाम है, ठीक है, इसमें 13 यूनिट्स आपकी कवर होती हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी बायोकेमिस्ट्री होगी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, इम्यूनो सिग्नलिंग वाला पार्ट है एक, वी हैव डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी हो गया आपका, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, डाइवर्सिटी हो गया आपका, इसके अलावा अप्लाइड बायो, आर्ट टेक्निक्स। तो ऐसे करके 13 यूनिट्स जो हैं वो बेसिकली आपके नेट के सिलेबस में कवर होती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितनी यूनिट्स को किया जाए, ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस लेके बताता हूँ, ठीक है। आई एम फ्रॉम ए बायोटेक बैकग्राउंड, तो मेरा बैकग्राउंड बायोटेक का है। तो बेसिकली कुछ यूनिट्स जैसे आप देखते हो ना, मेरा बेसिकली BSc भी मेडिकल नहीं था, तो BSc भी मेरा बायोटेक्नोलॉजी, MSc ऑल्सो बायोटेक्नोलॉजी। सो आई हैव गोन थ्रू लाइक बायोकेमिस्ट्री, चलो हमें पढ़ाई जाती थी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, सिग्नलिंग हो गया, आपका थोड़ा अप्लाइड बायो हो गया, ठीक है, ये जो RDT टेक्निक्स हो गया, ठीक है। तो मतलब इफ आई से कि आउट ऑफ 13, 7 यूनिट्स तो मेरे बैकग्राउंड की थी, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी यूनिट्स हैं, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, या बेसिकली आपका जो डाइवर्सिटी हो गया, ठीक है, तो ये सब बेसिकली हमारे बैकग्राउंड में नहीं था। जो मतलब मेरी MSc जो स्पेशलाइजेशन है, या जहाँ से भी मैंने अपना MSc किया वहाँ का जो करिकुलम था, सो बेसिकली व्हेन आई क्वालिफाइड दिस एग्जाम, तो मैंने बाकी ये जो यूनिट्स मेरे बैकग्राउंड की नहीं थी, तो मैंने इस पे फोकस नहीं किया, ठीक है। जैसे आई आई अपीयर्ड इन एग्जाम, तो विदाउट द हेल्प ऑफ दीज यूनिट्स आई मैनेज टू क्वालिफाई एग्जाम, ठीक है। हाँ, अगर चलो नहीं हुआ होता तो मैं फिर बाकी यूनिट्स भी फोकस करता, बट मेरे को ये होता था कि आई जस्ट लाइक जो मेरी स्ट्रेंथ है या जो मेरा बैकग्राउंड है मैं उसको अच्छे से करूं, और बिसाइड दैट मेरे को थोड़ा बेसिक्स पढ़ना होता था कि आई नो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पे क्वेश्चन आता है। नो डाउट आई कैन नॉट गो डीप इनटू द मैकेनिज्म ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, बट मुझे था कि एटलीस्ट मुझे बेसिक्स आता हो कि ऑक्सिन क्या होता है, जिब्रेलिन, ऐसे ही मतलब एक होता है ना, आपको पता है कि एनिमल हॉर्मोन्स पे क्वेश्चन आता है। तो दिस वे आई सेलेक्टेड फ्यू द टॉपिक्स विच आई स्टडीड एट ओनली 12th लेवल, ठीक है। तो उससे ज्यादा तो मैंने नहीं उसको देखा। इवन आफ्टर कंप्लीटिंग, और बेसिकली आई हैव डन, मैं आपको कहूँ 5-6 यूनिट, वो भी आप ये मान के चलो, अगर मैं आज की बात करूँ जितना एज ए टीचर आप नॉलेज गेन करते हो, तो वो 5-6 यूनिट में मैं ये नहीं कहूँगा मुझे ईच एंड एवरीथिंग आई नो, ठीक है, बट स्टिल आई मैनेज टू क्वालिफाई एग्जाम, ठीक है। लेकिन अब का अगर हम सिनेरियो की बात करें, ठीक है, दिस वाज 2012 सिनेरियो, अब 2023 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब 2023 के अंदर
क्योंकि अब जो पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट इन द सेंस कि जैसे होता है ना, एक टॉपिक होता है, क्योंकि एक ये सबसे बड़ी चीज होती है कि हमें टॉपिक, तो जैसे नेट के सिलेबस में आप देखो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का आप सिलेबस देखोगे तो सिर्फ टॉपिक मेंशन होता है, उस टॉपिक के अंदर हमें कितना डीप जाना है, तो वो बेसिकली आपको PYQ से ही पता लगता है, ठीक है। सो उसके लिए आपको, अब जैसे मान लो PYQs है, अगर आप 4-5 साल पहले देखोगे तो अलग पैटर्न था, मान लो वो क्वेश्चन आ रहा था, मान लो अब उसी में और डीप जाने लग गए, तो टॉपिक वही होता है बट टॉपिक के अंदर आपने कितना डीप जाना है, ठीक है। वो बेसिकली टीचर को एक्सपीरियंस होता है कि हाँ भाई इस टॉपिक के ऊपर इतना मतलब डिटेल में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हर एक चीज को कवर कर पाओ, ठीक है, बट एटलीस्ट वी शुड ट्राई की, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं जो बेसिकली आपको ये आइडिया देते हैं या आपको पता लगता है कि क्या पैटर्न आ रहा है, ठीक है। बीइंग ए टीचर वी आर लाइक कि हम इस चीज को लेके बेसिकली अपडेटेड रहते हैं, क्योंकि हमें देखना होता है कैसा पैटर्न आ रहा है, ठीक है। सो अब मैं आपके सामने 2-3 क्वेश्चंस जो डिस्कस करेंगे, जो स्टूडेंट को माइंड में डाउट होता है। पहला ये, क्या 6 मंथ्स कोचिंग के लिए बेसिकली बेसिकली जो है आपके वो मतलब यू कैन से कि इनफ है, ठीक है, कि 6 मंथ्स में मैं इस पेपर की तैयारी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है। देखो अब इसके लिए मैं आपको मतलब बड़े सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। पहला फैक्टर ये, आपका MSc बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। यू यू हैव डन MSc इन बॉटनी, zoology, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, क्योंकि हर एक का अलग अलग करिकुलम है, ठीक है। जैसे मैं माइक्रो की बात करूं तो इन नेट एग्जाम माइक्रोबायोलॉजी से ऐसे रिलेटेड या माइक्रो वाला पार्ट इतना नहीं आता है कि जो माइक्रोबायोलॉजी वाले डिटेल में पढ़ते हैं, चाहे वो माइकोलॉजी पढ़ते हैं, वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फाइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इतना डिटेल नेट के एग्जाम में तो आपका नहीं आता है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर, ठीक है। तो बाकी ये होता है कुछ टॉपिक्स जनरल होते हैं जो सभी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जिसको पढ़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली नो डाउट बैकग्राउंड मैटर्स, ठीक है, मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि अगर मेरा कोई बैकग्राउंड माइक्रो का है या मैंने कुछ बायोकेमिस्ट्री करा, जीनोमिक्स करा, तो मैं नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा भी होता है कि कहीं बॉटनी zoology वाले नहीं कर पाते, और ये जिन्होंने ह्यूमन जीनोमिक्स करा, बायोटेक माइक्रो, तो ये तो हमारी बेसिकली विल पावर पे है, या हम कितना सीरियस हो एग्जाम को लेके, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप पेपर देखोगे तो जनरली बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एक सेल बायोलॉजी, एक जेनेटिक्स, ठीक है। ये 4 तो ऐसी यूनिट्स होती हैं जो सभी बैकग्राउंड के बच्चों ने पढ़ी होती है, बट द थिंग इज दैट कि उसको उन्होंने कितना डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि जेनेटिक्स हो गया कि जेनेटिक्स पे किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, क्योंकि जेनेटिक्स में जनरली न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ उसकी एप्लीकेशन, कि जो आप पढ़ रहे हो उसकी समझ होना बहुत जरूरी है। तो इट इज नॉट अबाउट कि बस हम चीजों को पढ़ के चले गए और हमने कहा कि हाँ भाई ये टॉपिक तो मुझे आता है, तो उस पर क्वेश्चंस करना, कैसे PYQs आ रखे हैं। उसके अलावा डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो जनरली zoology वाले पढ़ते हैं, और एक प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। हम इसमें ये ना देखें कि इसकी वेटेज ज्यादा है कम है, बट दीज 6 आर द मेजर यूनिट्स फॉर CSIR UGC नेट, ठीक है। उसके अलावा चलो फिर इकोलॉजी आता है, इवोल्यूशन आता है, जैसे भी ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं। अब बेसिकली वो होता है किसी की स्पेशलाइजेशन कैसी है, तो कई बार ये ज्यादा डीप नहीं पढ़ा होता बच्चों ने, जैसे बायोटेक वाले तो दोनों ही पढ़ते हैं। फिर डाइवर्सिटी, तो वो तो भी है कि बॉटनी वाले को प्लांट्स का पता है, जोलॉजी वाले को एनिमल्स का पता है, क्योंकि डाइवर्सिटी पे भी यू कांट जज, दे आस्क क्वेश्चन ऑन बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन, वायरस क्लासिफिकेशन, और प्लांट्स का पूछेंगे, एनिमल्स का पूछेंगे, वो आप नहीं बता सकते, ठीक है। फिर उसके अलावा जो थोड़ा अप्लाइड बायोलॉजी और जो RDT टेक्निक्स होता है, वो थोड़ा सा आपका बायोटेक ओरिएंटेड चला जाता है, ठीक है। बट चलो ठीक है, बट दीज 6 यूनिट्स, ठीक है, विच आर मेजर यूनिट्स, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, एक आपका जेनेटिक्स हो गया, डैप बायो हो गया, एंड योर दिस प्लांट फिजियोलॉजी। इसके अलावा एक यूनिट है जिसमें इम्यूनोलॉजी आती है। अब वही होता है, बॉटनी वाले ने इम्यूनो नहीं पढ़ी है डिटेल में, उसमें सिग्नलिंग वाला एक पार्ट आता है, उसमें कैंसर पे आते हैं, जंक्शंस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये सब मतलब ये अब देखो टीचर का एक्सपीरियंस है कि उसको ये पता है कि कौन से क्वेश्चंस ज्यादा फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको गाइडेंस हेल्प करती है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, ठीक है, जिसका कोई भी एंड नहीं है, ठीक है।
जब मैंने बेसिकली एग्जाम दिया तो उस टाइम पे सिर्फ नेट के 2-3 पेपर हुए थे, तो ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। बट करंट सिनेरियो को देखें तो करंट सिनेरियो में क्या प्रॉब्लम है, एक तो पेपर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। 2011 से लेकर आज 23 की हम बात करें, और आजकल आप देख रहे हो पेपर भी 2-2 हो रहे हैं आपके। पहले ये होता था कि साल में 2 पेपर आते, तब हमारे पास 4 पेपर आते हैं, ठीक है। तो अब इतने सारे पेपर हो गए, इतने सारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब पहला तो यही, मेहनत ज़्यादा हो गई। अब मान लो मेरे पास थे ही 3 पेपर, तो मैंने तो 3 पेपर के क्वेश्चंस करे, क्योंकि मेरे पास तो और ऑप्शन ही नहीं थी। नाउ यू हैव, होता नेट का पेपर उससे पहले भी था, बट उससे पहले पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था। ये जो अभी वाला पैटर्न है, ये 2011 से स्टार्ट हुआ था, जिसमें एबीसी पार्ट आते हैं, ठीक है। अब इतने सारे क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बच्चा वैसे देख के घबरा जाएगा, यार इतने सारे क्वेश्चंस, या इसके लिए हम इतनी तैयारी कैसे करें, पेपर का पता नहीं है कौन से क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है। सो ये आपको क्या होता है ना, आपको बेसिक्स करना होता है, कि एक लेवल तक एक टॉपिक को तैयार करना होता है, ताकि बाकी सीधा सा फंडा यही होता है, आप पहले थ्योरी तैयार करो। इट शुड बी फ्रॉम ए गुड बुक। अगर आप किसी फॉरेन ऑथर की बुक फॉलो कर रहे हो, देन यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपकी थ्योरी सही है, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे तो यू नीड टू इम्प्रूव योर थ्योरी, यू नीड टू ऐड सम थिंग्स इनटू द थ्योरी, क्योंकि सबसे पहले थ्योरी है। आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जा रहे हो, सो मे बी आपको लगेगा पता नहीं क्या है ये, ठीक है। पहले थ्योरी, ठीक है। आपको थ्योरी आती होगी, आप सब्जेक्ट प्रिपेयर करो, टॉपिक्स प्रिपेयर करो, उस पर आप क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो 6 मंथ्स में बेसिकली हम तैयारी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो पहला रीजन मैंने आपको बताया, आपका बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है। आपने पढ़ाई कैसे करी है, ठीक है। अब पढ़ाई भी अगर हमने कई बार होता है कि हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, ठीक है, तब भी हम क्लियर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे पास बड़े सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। एक स्टूडेंट थी हमारे पास, शी हैज डन एमएससी ज़ूलॉजी फ्रॉम डीएवी कॉलेज चंडीगढ़। सो आई थिंक उसका थोड़ा गैप आ गया बीच में 1-2 ईयर्स का, तो वो मेरे पास कोचिंग लेने आई नेट की। सो शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड शी वॉज फुली डेडिकेटेड कि मुझे क्लियर करना ही करना है, ठीक है। सो शी क्वालिफाइड एग्जाम विद अ वेरी गुड रैंक, ठीक है। एंड लेटर, अर्लियर वो ऐसी उसने मेरे से कोई बात नहीं करी, बट बाद में शी टोल्ड मी दैट सर, क्लास में अगर मेरे 30 स्टूडेंट्स थे ना, तो मैं 30 में मतलब 28th या 29th वाली थी, ठीक है। बट नाउ आई कैन से कि आई एम द ओनली वन इन माई क्लास कि जिसने नेट क्लियर किया है, ठीक है। तो देखो ये कितनी बड़ी बात होती है। बच्चा अब एमएससी में तो वो कहाँ पे थी, लास्ट रैंक्स में थी, ठीक है। वो मुझे उसने बताया, मैंने ऐसे पूछा नहीं, बट कई बार होता है बच्चे जब एग्जाम क्लियर करते हैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हाँ सर ऐसा हुआ। तो यहाँ से हमें क्या मोटिवेशन मिली, कि आपके ऊपर है। अब देखो अगर वो लास्ट में थी, इसका मतलब वो उस टाइम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रही थी, तभी तो वो लास्ट में थी ना। बट अगर उसने इस चीज को बेसिकली एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई मुझे पेपर क्लियर करना है, शी क्वालिफाइड एग्जाम विद वेरी गुड रैंक, ठीक है। ऐसे ही एक हमारे पास स्टूडेंट आया, वो बीटेक, ही वाज डूइंग बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। सो वो तो आया मेरे पास, कहता सर मुझे तो कुछ नहीं आता है, ठीक है। मतलब मेरे को कुछ भी नहीं आता है, मतलब आप समझ लो कि मैंने, मतलब इन जो मेरे कॉलेज के टीचर्स हैं उनकी नज़रों में मतलब मैं बिल्कुल ही लाइक आई एम, एक होता है ना लायक बच्चा हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक है। ही केम टू मी फॉर गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम, ठीक है। तो बेसिकली अब वो होता है कि गेट बायोटेक और नेट का सिलेबस कॉमन होता है थोड़ा बहुत, तो अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, क्योंकि गेट बायोटेक में वो बायो प्रोसेस ज़्यादा, दे स्टार्ट आस्किंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस ऑन दिस बायो प्रोसेस। अर्लियर थोड़ा बायो प्रोसेस आपका कम आता था, ठीक है। सो उसने मुझे बेसिकली, ही केम फॉर गेट बायोटेक्नोलॉजी, बट उसने देखा क्योंकि कुछ बच्चे हमारे पास नेट वाले भी थे, तो उसमें जैसे आपका बेसिकली डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स, तो ही केम टू मी सर मुझे नेट भी करना है। मैं कहा ठीक है, हमारे तो क्लासेस चल रही हैं, यू कैन ज्वाइन दोज क्लासेस ऑल्सो, ठीक है। एंड ही वाज सेइंग कि सर देखो मैं कुछ ज़्यादा इधर उधर से ट्राई नहीं कर सकता, मुझे तो ये आता है, मैं यही करूँगा, ठीक है। ही बेसिकली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। मैं कहा आपके ऊपर है, देखो यू जस्ट गो, यू शुड अटेंड क्लासेस, क्योंकि आपका बायोटेक बैकग्राउंड है, तो मे बी आपको शायद प्लांट फिजियो डेक बायो इतना वो ना लगे, ठीक है। जैसे मतलब मैंने कभी नहीं पढ़ा, तो मेरे को कहा कि आप क्लासेस लगा के देखो, ही सेड कि मैं कर लूंगा। मैं कहा ठीक है, हमें क्या इशू है इसमें, हमारी तो क्लासेस चल ही रही हैं। एंड ही क्वालिफाइड बोथ नेट एंड गेट एग्जाम, एंड करंटली ही इज डूइंग हिज पीएचडी फ्रॉम आईसी बैंगलोर, ठीक है। ये देखो कितना प्राउड मोमेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि वही बच्चा
जिसको मतलब वो नहीं कर रहा था बीटेक में पढ़ाई, ठीक है। अब इससे क्या आपको, हमें जो पर्सनली मैं देखता हूँ कि बच्चे को गाइडेंस चाहिए, ठीक है। अगर बच्चे को करेक्ट गाइडेंस मिलेगी तो वो बच्चा जो शायद एग्जाम को नहीं क्रैक कर सकता था, उसको गाइडेंस मिली तो वो क्रैक कर गया, ठीक है। उसको एक मोटिवेशन मिली। अब आज का जो सिनेरियो है ना, बिकॉज नाउ डेज स्टूडेंट्स आर मोर एंड मोर कंफ्यूज, बिकॉज इतने सारे ऑनलाइन सोर्सेज हैं, इतने सारे लोगों के व्यूज हैं, ठीक है। बट मेरा एक पर्सनल व्यू रहा है कि चीजों को बिल्कुल हमने सिंपल रखना है, सिंपल इन द सेंस कि जैसा पेपर का लेवल है, ठीक है ना। ये नहीं है कि मान लो मुझे बहुत सारी नॉलेज आती है तो बेसिकली हम सब कुछ वो बच्चे को मतलब ऐसा शेयर करें कि वो उसको ऐसा ना लगे कि मेरे ऊपर तो बड़ा ही बोझ सा आ गया है, ठीक है। आई ऑलवेज थिंक कि जब मैं एमएससी में था मुझे कितनी समझ थी, ठीक है, और कैसे मैं बच्चों को इजी वे में पेपर क्लियर करा सकता हूँ, ठीक है। मेरा सिर्फ मोटिव ये रहा है कि कैसे हम पेपर को इजिली क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, टीचर अगर अपना काम कर रहा है तो स्टूडेंट को भी उस काम को करना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तरफ का काम है। इफ टीचर इज गाइडिंग यू वेल बट आप भी तैयारी नहीं कर रहे तो नहीं पेपर क्लियर हो सकता, ठीक है। इसमें दोनों तरफ से चाहिए। अब वो होता है ना, एक स्टूडेंट आया वो पहले नहीं पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, अब मान लो मेरे पास वो आया, ठीक है, और मैं भी उसको अच्छे से करा ही नहीं रहा तो क्या होगा, ठीक है, वो नहीं पेपर को क्लियर कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमने ऐसे देखे, ठीक है, जो मतलब पढ़ाई में अच्छे थे बट वो बेसिकली थोड़ा बहुत होता है कि कभी किसी ट्रैक पे चले गए, दे वर कंफ्यूज्ड कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें, बट सम स्टूडेंट्स वर लाइक सर जो आपने कराना है आप कराओ, ठीक है। और और वो बहुत अच्छी अच्छी रैंक के साथ और बहुत अच्छी अच्छी जगह पे गए, ठीक है। तो 6 मंथ्स में कोचिंग तो हो सकती है, ठीक है, ये बात मतलब सिलेबस तो हम कंप्लीट कराते ही हैं बट आप भी 6 मंथ्स में तैयारी कर सकते हो इफ यू आर डेडिकेटेड। इट डजेंट मैटर आप कौन से बैकग्राउंड से हो, ठीक है, उसके हमारे पास प्रीवियस रिजल्ट्स हैं, प्रीवियस एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। फिर स्टूडेंट बात करते हैं कि तैयारी करनी कैसे है, ठीक है। देखो हम तो सीधी सी बात कहते हैं, आप थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़िए, 11th 12th का जनरल चीजें आती हूँ, जो हाई लेवल की चीजें वो हमने खुद करानी है आपको, ठीक है। एंड आवर आवर अप्रोच इज वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। हर एक चीज के आपको कॉपी में नोट्स बनवाए जाते हैं, ठीक है। सब क्योंकि हैंड रिटन नोट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, क्योंकि जब मैंने पेपर क्लियर करा, क्योंकि जो लास्ट के 15 20 25 डेज होते हैं एग्जाम के, उस टाइम पे एट दैट टाइम यू कैन नॉट गो थ्रू द फॉरेन ऑथर बुक्स, उसको पढ़ने बैठोगे तो फिर कुछ नया मिल जाएगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमारी कॉपी में वो सब चीजें लिखी हो जिसको हमने पढ़ के जाना है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा यही रहता है, वी आर वेरी स्पेसिफिक इन दिस की, और हर एक यूनिट पे मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टाइम देना बहुत जरूरी है, ठीक है। नो डाउट जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसका मतलब ये भी नहीं है कि जैसे मान लो मैंने कह दिया मैंने बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि हमारे पास टाइम तो एक लिमिटेड है, ये नहीं है कि बायोकेमिस्ट्री में 2 महीने पढ़ रहा हूँ वो तो मेरी बड़ी अच्छी होगी बट बाकी सब्जेक्ट मुझे आते ही नहीं है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू द यू कैन से या वेटेज तो चलो ऑलमोस्ट इक्वल है, बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। तो वेरी फोकस्ड अप्रोच, ठीक है। ये हमें परफेक्शन की तरफ नहीं जाना, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम परफेक्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो जिसने तो चलो थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कर किया या जिसका चलो एक एमएससी भी अच्छे से किया हुआ है वो एक डिफरेंट चीज हो गया, बट एक एवरेज स्टूडेंट, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी एग्जाम क्लियर करे, उसको तो वो नॉलेज दो जो बेसिकली जिसको वो अप्लाई करे और एग्जाम क्लियर कर ले, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जैसे मैंने आपको बताया कि, ठीक है, तो 6 मंथ्स में हम तैयारी तो कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट द थिंग इज दैट यू नीड टू बी डेडिकेटेड, ठीक है, पंचुअलिटी चाहिए उसमें। 6 महीने हम ये सोच के ही चले कि हमें पेपर क्लियर करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि अब कई बार स्टूडेंट आते हैं वो चलो हम 6 मंथ्स कोचिंग ले लेते हैं फिर 6 मंथ तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है ना। आप एक बार ही तैयारी करो अच्छे से, ठीक है। यू मतलब आपको ऐसा सोचना ही नहीं है कि एक अभी 6 महीने हम कोचिंग ले लेते हैं। देखो कोचिंग जो आप ले रहे हो उसी ने तो आपको हेल्प करना है ना, उसी ने तो आपको गाइड करना है, ठीक है। अब कई बच्चों को ये भी क्वेश्चन होता है कि हमें कोचिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। देखो मैंने तो लेनी थी, ठीक है, मेरा हो गया, ठीक है। आप देखो ना सेल्फ एनालिसिस, आप एक पेपर देखो, आप ये देखो कि उस पेपर में जो आया हुआ है, ठीक है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपको चीजें समझ आ रही हैं, आपको लग रहा है कि आप इस पेपर को कर सकते हो, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वही है कि आपको, क्योंकि नेट के सिलेबस में सिर्फ टॉपिक लिखा होता है, कितनी डिटेल में क्वेश्चन जाना है, ठीक है। जैसे आजकल कंपटीशन का टाइम है तो कंपटीशन में जो मतलब बच्चा
तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो कहीं कोचिंग ले रहा है, तो थोड़ा सा उसे कॉम्पिटिटिव एज मिलता है, उसके लिए चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि चीजें बहुत ब्रॉड हैं, बहुत ज्यादा वास्ट हैं, किसी टॉपिक का कोई एंड ही नहीं है, ठीक है, किसी टॉपिक को कितने लेवल तक करना है, कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो थोड़े रिस्की रहते हैं जिसको आप स्किप कर सकते हो, तो वो आपको एक्सपीरियंस से ही पता लगता है, ठीक है। बाकी बैकग्राउंड, चलो बहुत सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग बैकग्राउंड होता है, बट थोड़े से जो कोचिंग होती है या जो थोड़ी तैयारी होती है वो हमें, इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नेट, तो मैं जो नेट के हिसाब से चलना है, गेट के लिए कर रहा हूँ तो गेट के हिसाब से चलना है, ठीक है। कोई और एग्जाम है आईसीएमआर का, डीबीटी का, तो सभी एग्जाम्स का थोड़ा सा पैटर्न भी क्या आपका डिफरेंट है, ठीक है। सो मेन यही है कि आप, गाइडेंस आपको ये बताएगी कौन सी यूनिट्स कवर करनी है, कैसे कम टाइम के अंदर हम पेपर को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली आफ्टर हैविंग लाइक 10 years of experience in this field, ठीक है, तो ये चीज तो मैं आपको कह सकता हूँ कि बेसिकली इसमें दोनों तरफ से ही आपका बेसिकली एफर्ट चाहिए, ठीक है। सिर्फ टीचर के एफर्ट से भी काम नहीं होता, ठीक है, मतलब टीचर इज ए गाइड कर रहा है। मान लो 100 बच्चे बैठे हैं, पेपर मान लो 20 का क्लियर हुआ, 30 का क्लियर हुआ, टीचर ने तो सभी को सेम गाइडेंस दी है, ठीक है। बट ये जो पेपर की आप तैयारी करने आते हो 11 से लेकर एमएससी तक आपने कैसे पढ़ाई करी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, कई बार हमें बेसिक्स ही नहीं पता होते। एक स्टूडेंट आया, ही वाज लाइक बीटेक, तो उसने मुझे कहा कि मतलब मैं, आई थिंक वी वर डिस्कसिंग अबाउट नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन अब बायोलॉजी वालों को तो पता है कि किडनी का पार्ट होता है, आई वी वर डिस्कसिंग अबाउट आई थिंक सम व्हाट एक्वापोरिन्स, कि नेफ्रॉन में हमारे एक्वापोरिन्स होते हैं, तो आई जस्ट आस्क्ड हिम, ही वाज फ्रॉम बीटेक, ही वाज बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, एंड उसके पास +2 में बायो नहीं थी, उसके पास मैथ्स था, तो मैंने उससे पूछा आपने नेफ्रॉन सुना हुआ है, कहता हाँ जी सर सुना तो हुआ है। अब वो बात आ जाती है ना, ही स्टिल क्वालिफाइड गेट एग्जाम विद अ वेरी गुड रैंक, बट द थिंग इज दैट कि वी ऑलवेज गाइड देम कि आप 11th-12th की बेसिक्स पढ़ो, ठीक है, क्योंकि सभी का बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। अब जिसने बायोटेक्नोलॉजी करी है वो प्लांट एनिमल किंगडम पता ही नहीं है, उसके लिए ब्राइफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब सेम है। जिसने उसने एनिमल किंगडम भी नहीं पढ़ा, उसके लिए सारे के सारे फाइलम सेम है, ठीक है। तो बहुत सारी बेसिक चीजें होती हैं, ठीक है, जो बेसिकली, क्योंकि हम अलग अलग बैकग्राउंड में चले जाते हैं, जैसे मैं आई सजेस्ट स्टूडेंट्स की, अगर चलो आपने जोलॉजी करी है, एटलीस्ट पहले आप थोड़ा बेसिक प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ो, एटलीस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक। बड़ी छोटी छोटी चीजें मैं देखता हूँ कई बार एग्जाम में आई हुई हैं, ठीक है, कि कई बार आते हैं स्टूडेंट की, सर हम 5 नंबर से रह गए, 10 नंबर से रह गए, तो मैं उनको कहता हूँ आप थोड़ा बेसिक पढ़ो, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें आपको नंबर दिलाएंगी, ठीक है, जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली माई एक्सपीरियंस अबाउट CSA और UGC नेट, कि आप कैसे एग्जाम क्लियर कर सकते हो। एंड वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू बैचेस फॉर CSA और UGC नेट लाइफ साइंसेज फ्रॉम 21st of June. So those students who want to crack December 23 exam, so they can join us. And I can assure you one thing, कि you will get the best guidance, best coaching. And the main thing is that कि आपको, क्योंकि वो एक सबसे मेन चीज है कि आपको मेन गाइडेंस कैसी मिले, आपको किस लेवल तक जाना, क्योंकि कोई एंड नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, they always talk about study material, they talk about test series, they talk about basically app, या आपके क्या है, all the facilities we have, बट मैं उनको एक ही बात बताता हूँ, जो क्लासरूम की कोचिंग है ना, सबसे मेन वो है, ठीक है। ऑल थिंग्स आर सेकेंडरी, स्टडी मटेरियल इज सेकेंडरी थिंग, स्टडी मटेरियल 4 और 3 बुक से कोई अच्छी बुक नहीं है, ठीक है, बट आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर एक फॉरेन ऑथर बुक को पढ़ो, ठीक है ना, ठीक है। नो डाउट स्टडी मटेरियल हैज टू बी देयर, ठीक है। अब मान लो मैं आपको सब कुछ एक बहुत अच्छा दे दूं, मैं आपको सारे फॉरेन ऑथर बुक्स के नाम बता दूं, सारा कुछ बता दूं, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊं ना अच्छा, तो कैसे वो बात बनेगी। या जो भी टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं इसी की कोचिंग के लिए, क्योंकि यू कम टू अस फॉर गाइडेंस, ठीक है ना। जैसे एक बार ऐसे हुआ, मैं कहीं आई वाज टीचिंग समवेयर, तो वहां पर कुछ बच्चे आए, तो वो दूसरे नेट की तैयारी कर रहे थे, तो वहां पे वो बच्चे कहते कि टीचर ने हमें यही बताना है कि बुक्स हमने कौन सी पढ़नी है या कहाँ से पढ़ना है, कहते फिर तो हम खुद ही पढ़ लें, क्योंकि मेन इज गाइडेंस, ठीक है। क्लास में जो हो, जो मुझे क्लास में कराया जाए वो पेपर में आ जाए और मेरा पेपर क्लियर हो जाए, सीधा सा यही ट्रैक है, ठीक है ना। तो ये सबसे मेन चीज होती है, ठीक है। सो दोज हु वांट टू जॉइन अस फॉर CSA UGC नेट
GATE Biotechnology exam, IIT JAM Biotechnology, and any other, like we are also guiding students for NEET exam, BSc nursing, they can join us. ठीक है, because we believe कि कैसे एक एवरेज, बिलो एवरेज, हर टाइप का स्टूडेंट इस एग्जाम को क्रैक कर पाए. थैंक यू सो मच.